Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss a topic that is of the evaporation. Evaporation क्या चीज़ है? Evaporation प्यारे बच्चों किसी भी लिक्विड का उसकी सरफेस से जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का नाम है विदाउट हीटिंग। हमने हीट नहीं करना, हीट किए बगैर किसी भी लिक्विड का उसके वेपर्स में उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का नाम जो है क्या कहलाता है? इवेपोरेट होना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज नथिंग बट द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। इसको हीट किए बगैर जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं उसकी सरफेस से उसके वेपर्स में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये हमारे पास पहले से हो गई डेफिनेशन, और आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैं फर्ज कर लेता हूं कि जी हमारे पास कुछ वाटर है, हम उसको प्लेस करते हैं किसी डिश के अंदर। हम देखते हैं कि आफ्टर अ वेरी लिटिल व्हाइल, थोड़ी ही देर बाद वाटर डिसअपीयर हो जाता है। वाटर डिसअपीयर कैसे हुआ? वाटर डिसअपीयर इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटीन्यूअस मोशन में है, और उनके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है मोशन की वजह से, जो एनर्जी पाई जाती है हम जानते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और इस तरीके से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कंटिन्यूअसली एस्केप आउट कर रहे होते हैं, एस्केप आउट होने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस तरीके से जब वो एस्केप आउट होते हैं, एस्केप आउट होकर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेपर्स में कन्वर्ट होते ही जो है वो सारे का सारा वाटर जो हमने डिश में रखा था वो डिसअपीयर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब नेक्स्ट अगर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं तो इसके अंदर जो है मैं एक बात बता दूं कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने की निस्बत जो है इवेपोरेशन, जब किसी भी लिक्विड के अंदर होती है तो इवेपोरेशन और बॉयलिंग में क्या फर्क है? बच्चों याद रखो, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर का उसकी सरफेस से, या कोई भी लिक्विड है तो उस लिक्विड का उसकी सरफेस से वेपर्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस इवेपोरेशन। और अगर हम उसको बॉयल करना शुरू कर दें तो वो लिक्विड जो है इनसाइड इट अपने अंदर से भी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, अपने अंदर से जो है वेपर से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड को या वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो हम देखते हैं कि वेपर्स उसके इनसाइड बबल्स की फॉर्म में जो है कम आउट होते हैं, ऊपर उभरते हुए नजर आ रहे होते हैं। जब वो सरफेस पर पहुंचते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और यूं हमें पता चलता है कि जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं तो ना सिर्फ उसके बबल्स उसके वेपर्स जो है सरफेस से बन रहे होते हैं बल्कि इनसाइड द लिक्विड भी बन रहे होते हैं। अगर इनसाइड द लिक्विड बनना शुरू हो जाए तो वो इवेपोरेशन नहीं होगा, वो बॉयलिंग होगा। बॉयलिंग जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोसेस है इवेपोरेशन का। तो इस जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हीट प्रोवाइड नहीं करते, हीट प्रोवाइड किए बगैर जो है किसी लिक्विड की सरफेस से जो है उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इसके अलावा इवेपोरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, कि कपड़े जो है हॉट समर डेज में जो है बहुत जल्दी जो है ड्राई अप हो जाते हैं एज कंपेयर टू विंटर डेज। तो सॉरी विंटर डेज में क्यों जो है जल्दी जो है कपड़े ड्राई अप नहीं होते? इसलिए कि इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होता है सर्दियों में, जबकि गर्मियों में इवेपोरेशन प्रोसेस जो फास्ट होता है। और फास्ट होने की रीज़न यही होती है कि उसके लिए बेशुमार फैक्टर्स हैं जो इस इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाते हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन जो है कूलिंग की वजह कैसे बनता है? प्यारे बच्चों याद रखो कि मुख्तलिफ बॉडीज को जो है इवेपोरेशन जो है क्या कर देती है? कूल कर देती है, ठंडा कर देती है। कैसे कि इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स रैपिडली एस्केप आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और उससे पीछे जो मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लोअर होती है। अब लोअर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एवरेज, अगर हम ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं तो एवरेज उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लोअर होती है, और वो जो लोअर काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली टेम्परेचर की वजह से होती है। तो इस तरीके से जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है इवेपोरेशन की वजह से, यानी फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स के एस्केप आउट होने की वजह से,
जब पीछे एवरेज जो किनेटिक एनर्जी, पीछे रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है वो लोअर हो जाती है, और जब वो लोअर होती है तो वो टेम्परेचर भी लोअर हो जाता है। इससे पता चला कि जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है बल्कि उसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर, कि एवरेज किनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, अगर एवरेज किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब क्योंकि फास्ट मूविंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो स्केप आउट हो गए, लेकिन पिछले जो बच जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो है क्या सूरत हाल है कि उनका जो टेम्परेचर है वो लो है, और जब टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने बॉडी को जो है कूल डाउन कर देना है, और इस तरीके से इवेपोरेशन जो है वजह बनती है बॉडीज को कूल डाउन करने की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इवेपोरेशन के कॉजेस की तरफ, कि इवेपोरेशन के ऊपर जो है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके रेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे पहले नंबर पे हमारे पास है टेम्परेचर, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जो सरफेस एरिया, तीसरे नंबर पे हमारे पास है विंड, चौथे नंबर पे हमारे पास है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। बच्चों जैसे टेम्परेचर हम किसी भी लिक्विड का इंक्रीज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के साथ साथ जो उनके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से जब वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ जो है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने की वजह से वो मॉलिक्यूल जो रैपिडली जो है सरफेस को एस्केप कर जाते हैं, और इस तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सरफेस एरिया की तरफ। सरफेस एरिया अगर लार्जर होगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट होने में आसानी होगी। लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जब एस्केप आउट होने में आसानी होगी तो इस तरीके से जो है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करेगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को लिक्विड की सरफेस से एस्केप आउट होने के लिए कम चांस मिलेगा। जब कम चांस मिलेगा तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया लार्जर होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर होगी, और अगर सरफेस एरिया स्मॉलर है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्मॉलर होगी। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं विंड की तरफ। अगर किसी भी लिक्विड के ऊपर जो है विंड अफेक्ट कर रही है तो विंड क्या करेगी, ब्लोइंग एयर जो होगी या ब्लोइंग विंड जो होगी वो एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड स्वीप आउट कर देगी। जब स्वीप करेगी यानी उसको अपने साथ स्वीप अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, तो आगे पिछले आने वाले जो हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एस्केप आउट होने के ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से विंड भी जो है हमारे पास है ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करने की वजह बनती है। तो विंड अगर ज्यादा फास्ट होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, अगर विंड स्लो ब्लो कर रही है तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ द लिक्विड। याद रखो बच्चों कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है और दूसरा ईथर या सिपरेट है। इन दोनों को अगर हम पाम के ऊपर रखते हैं तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड ड्राई अप होगा, वही लिक्विड ड्राई अप होगा जिसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। और अमूमी तौर पे जो हमारे पास ईथर या सिपरेट है ये ज्यादा तेजी के साथ जो है डिसअपीयर हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ द लिक्विड डिपेंड करती है, विंड डिपेंड करती है, और सरफेस एरिया डिपेंड करता है, और टेम्परेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर। इसके साथ हमारा इवेपोरेशन का जो बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी आपके माइंड में अराइज हो रही है तो आप मेरे अपने साथ सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हुए रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।